बालको, हमने कल चैप्टर 1 नई राह दिखी थी और समझी थी। उसके बाद आती है आइडियल। तो हम अब आइडियल में लिखेंगे। तो उसमें चलो हम प्रश्न 1 कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। और हमें कोष्टक में जो नाम दिए गए हैं उसका पसंद करना है और चित्रों को देखकर नीचे लिखना है। तो हाथी का चित्र दिया गया है तो लिखना है उसमें हाथी। थन का चित्र दिया गया है तो वहाँ पे लिखना है थन। और घोड़े का चित्र दिया गया है वहाँ पे लिखना है घोड़ा। मोर का जो ड्राइंग चित्र दिया गया है तो वहाँ पे लिखना है मोर। तोता का चित्र है वहाँ पे लिखना है तोता। और प्रश्न 2 में कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो उसमें भी हमें ऊपर जो प्रश्न 1 में लिखा है उस तरह से ही लिखना है। तो टमाटर का चित्र है वहाँ पे लिखना है टमाटर। पपीता का ड्राइंग है वहाँ पे लिखना है पपीता। पतंग का है ड्राइंग वहाँ पे लिखना है पतंग। और घर का चित्र है वहाँ पे लिखना है घर। और पेड़ में लिखना है पेड़। उसके बाद प्रश्न 3 अक्षर देखकर सही रूप में लिखिए। तो हमें अक्षर को देखना है और उसको वैसे ही लिखना है। तो जो अक्षर दिए गए हैं उसके नीचे में जो जगह दी गई है वहाँ पे अक्षर को देख देख के उसमें लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न 4 सही जोड़े मिलाइए। तो वहाँ यहाँ पे धनुष है तो धनुष को देख के वहाँ पे लिखना है। और रथ है तो रथ कहाँ पे लिखा है तो ई, तो ई आएगा। उसके बाद डमरू में क्या जवाब आएगा तो सी। उसके बाद धनुष में क्या आएगा तो धनुष। पेड़ दिया गया है उसमें क्या ऑप्शन आएगा जवाब तो डी। 5 में जो है रथ उसमें एफ आएगा। छठा सवाल है उसमें आएगा छाता है उसमें बी आएगा। उसके बाद दूसरा जोड़ मिलाना है उसमें अ ब और उत्तर दिए गए हैं। उसमें से एक पे है मोटर उसमें आएगा बी। दूसरे में है सपेरा उसका उत्तर आएगा डी। यज्ञ उसका उत्तर है ई। ऋषि उसका उत्तर आएगा ए। उसके बाद 5वें सवाल में क्षत्रिय उसका उत्तर है ए। ठठेरा और उसका उत्तर है सी। उसके बाद गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए बोलकर पढ़िए और लिखिए। तो हमें गुजराती और हिंदी दोनों के वर्णन दिए गए उसको देखना है समझना है और फिर सुंदर अक्षर में लिखना है। उसके बाद देख कर सही रूप में लिखे। तो हमें एक अक्षर को वर्णन को सही तरह से देखना है और उसके नीचे पे जो जगह दी गई है वह उसमें आपको वह वर्णों को लिखना है। उसके बाद 7वें प्रश्न में है चित्र पहचान कर कोष्टक में से सही शब्द सुनकर लिखे। तो हमें एक कोष्टक दिया गया है उसमें से जो चित्र भी दिए गए हैं और चित्रों को हमें देखना है और पहचानना है। और पहचान कर उसके ऊपर पे जो कोष्टक दिया गया है उसमें से हमें अक्षर को पसंद करना है वो लिखना है। तो मछली का चित्र है वहाँ पे लिखना है मछली। बकरी का चित्र है वहाँ पे लिखना है बकरी। बंदर का चित्र है वहाँ पे लिखना बंदर। चूहा का चित्र है वहाँ पे लिखना चूहा। उल्लू का है वहाँ पे लिखना उल्लू। कौवा का चित्र दिया गया है उसमें लिखना है कौवा। खरगोश का है चित्र उसमें लिखना है खरगोश। भालू का है वहाँ पे लिखना है भालू। बैल का चित्र है वहाँ पे लिखना है बैल। और तितली का है वहाँ पे लिखना है तितली। प्रश्न 8 में अन्य प्रश्न में आता है चित्र पहचान कर
कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर लिखें। जो ऊपर दिया गया है उस तरह से ही हमको कोष्ठक में से शब्द पसंद कर चुनकर हमें लिखना है। तो दूधी का चित्र है, वहाँ पे लिखना है लौकी। मूली का चित्र है, वहाँ पे लिखना है मूली। सेब का चित्र है, वहाँ पे लिखना है सेब। गाजर का चित्र है, वहाँ पे लिखना है गाजर। भिंडी का ड्राइंग है, वहाँ पे लिखना है आपको भिंडी। उसके बाद आम आएगा, केले में केला आएगा, इमली में इमली आएगी, फूलगोभी में फूलगोभी आएगी और अनार में अनार आएंगे। उसके बाद 9वें प्रश्न में आता है सही जोड़े मिलाए। फिर से हमको सही जोड़ मिलानी है। तो तितली है, वहाँ पे तितली का चित्र है, वहाँ पे आएगी उत्तर आएगा ई। बी में वो दूसरे में उत्तर आएगा सी। तीसरे में जो चम्मच है उसमें आएगा जी। चौथे सवाल में उल्लू दिखाई दे रहा है, उसमें उत्तर आएगा एफ। उसके बाद ऊन दिखाई दे रहा है, उसमें उत्तर आएगा बी। चांद दिखाई दे रहा है, उसमें आएगा उत्तर ए। और उसके बाद त्रिशूल दिखाई दे रहा है, उसमें आएगा उत्तर डी। उसके बाद दूसरे जोड़े मिलाना है तो हमें दर्जी है, वहाँ पे दर्जी का चित्र आएगा, दर्जी है उसमें डी वाला चित्र आएगा। आम है उसमें हमें जी वाला चित्र आएगा। गुलाब में एफ वाला चित्र आएगा। जहाज में बी वाला चित्र आएगा। रेल में सी वाला चित्र आएगा। हल में ए वाला चित्र है और नाक में ई वाला चित्र आएगा। उसके बाद प्रश्न 10, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। तो हमें जो गुजराती और हिंदी में दोनों में वर्णन दिए गए उसको हमें समझना है और फिर से सुंदर अक्षर में लिखना है। 11वां सवाल के अंदर गुजराती नामों के सामने कोष्टक में से सुनकर हिंदी नाम लिखिए। तो पपैयू तो आवशे पपीता, चांदो तो आवशे चांद, मूलो तो आवशे मूली, केलू तो आएगा केला, दाड़म तो आएगा अनार, मछली तो आएगी मछली, झाड़ तो आएगा पेड़, छतरी तो आएगा छाता, टमाटू तो आएगा टमाटर, वांदरो तो आएगा बंदर, केरी तो आएगा आम, दर्जी तो आएगा दर्जी, धनुष तो आएगा धनुष, पोपट तो आएगा तोता, कमल तो आएगा कमल। प्रश्न 12 में है चित्र को पहचान कर फलों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखे। तो हमें क्या करना है कि चित्रों को देखना है और उसको पहचानना है, ये कौन सा चित्र है उसको पहचान कर हमें हिंदी में भी लिखना है और उसका गुजराती में भी लिखना है। तो पपैयू दिखाई दे रहा है पपीता, तो उसका आएगा नीचे पपीता और पपीता को गुजराती में क्या कहते हैं तो पपैयू। उसके बाद आम का अनार का चित्र दिया गया है तो उसमें उत्तर आएगा अनार और अनार को गुजराती में हम क्या कहते हैं बच्चे तो दाड़म। उसके बाद केला का चित्र है वहाँ पे आएगा केरू, आम का चित्र है वहाँ पे आएगा आम और आम को गुजराती में हम क्या कहते हैं तो केरी। अब अंगूर का चित्र है तो अंगूर में तो उसमें आएगा अंगूर और अंगूर को हम गुजराती में क्या कहते हैं द्राक्ष। और उसके बाद आता है तरबूज, तरबूज को हम गुजराती में क्या करते हैं कहते हैं तो दरबूज। 13वां प्रश्न 13 में नीचे दी गई पहेली को पढ़कर उत्तर लिखिए एवं चित्र बताइए। तो बिना पंख ही उड़ जाती बांधू गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती रहे हाथ में छोर। तो उसमें उत्तर आएगा पतंग। तो बिना पंख ही उड़ जाती तो पतंग के कुछ भी पंख नहीं होते फिर भी वो उड़ जाती है। बांधू गले में डोर तो कि उसके गले में मैं एक डोर बांधूं।
बांधू मैं उसके गले में एक डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती। वो जिस तरह से हम नीचे खींचेंगे उस तरह से वो ऊपर चली जाती है। रहे हाथ में जोर, वो किसी के भी हाथ नहीं आती है तो उसको क्या कहते हैं हम? पतंग। वो उसके बाद आता है हम अभी आइडल भी पूर्ण कर दिए है। तो चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक का भी पूर्ण हो गया है और आइडल बुक में भी पूर्ण हो गया है। उसके बाद न्यू चैप्टर आता है दो बढ़ते कदम। तो हम बढ़ते कदम देखेंगे और वो उसके आइडियल भी पूरेंगे। तो बढ़ते कदम हम अगले वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब हम बढ़ते कदम देखेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चे। गुड थैंक यू बच्चा, गुड बाय।